हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप ई स्टडी विद अभय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछली वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर को पढ़ा था, समझा था, बहुत अच्छी तरीके से जाना था। उसी के क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हुए हैं। आज हम लोग नया टॉपिक सीआई पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि साधारण ब्याज में जो मूलधन पे एक निश्चित दर और निश्चित समय के बाद जो हमें अतिरिक्त धन मिलता है वो जो है ब्याज होता है, वो एक सिंपल ब्याज है, साधारण ब्याज। ठीक है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जब किसी मूलधन पर हर समय हर साल पे नया धन अतिरिक्त धन मिले तो उसे ही हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात हर साल हमें ब्याज का ब्याज मिलता है, इस वजह से हम उसे चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। मूलधन का तो ब्याज मिलता ही है, लेकिन जैसे पहले साल में मूलधन का ब्याज मिलेगा, पहले साल का मूलधन का ब्याज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। दूसरे साल हमें मूलधन का भी ब्याज मिलेगा, लेकिन जो ब्याज पहले साल मिल चुका है उसका भी हमें ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि मतलब कि ब्याज, मूलधन का ब्याज और ब्याज का भी ब्याज, मतलब ब्याज का ब्याज मिलने वाले धन को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कह सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। ऐसे हम लोग मान लेते हैं अभी हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए है। बोला जाता है 10% के रेट से 2 साल के लिए। आराम समझिएगा, ये रेट हो गया और ये समय हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज से बताना है तो पहले साल में हमें इसका 10% मतलब 10 रुपए ब्याज, 10% मतलब 100 में 10। ठीक है दोस्तों, 100 में 10 हमें मिल गया आराम से। तो अब यहां हम ये कह सकते हैं, यहां पे ध्यान देना, अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी है तो भी, साधारण ब्याज तो भी पहले साल का समान ही रहता है, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे साधारण ब्याज हो। दूसरे साल में देखिए कैसे करते हैं। दूसरे साल में मूलधन का 10% मिलेगा हमें, जैसे पहले साल में 10% मिला था 10 रुपए, दूसरे साल भी हमें मूलधन का 10 रुपए मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में इसका भी हमें 10% मिलेगा। इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर 3 साल की बात हो रही होती, आइए हम आपको समझाते हैं। इसको हटा देते हैं तो आपको फिर समझाते हैं। एक ही मेथड से पूरा सीआई खत्म होने वाला है, बस इसी मेथड पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब समय 2 साल की बात करें, रेट 10% की बात करें और प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए दिया हुआ है, तो पूछे सीआई कितना होगा। ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं। जब समय 3 साल की बात करें, रेट हमारा सेम है और प्रिंसिपल हमारा 100 है। ठीक है, 100 रुपए सीआई पूछे, तो ऐसी स्थिति में देखिए हम समझते हैं 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, 2 सालों तक हमें ब्याज लेना है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% निकलेगा, 100 का 10% निकाल लिया। फिर दूसरे साल जो मूलधन है उसी का 10% फिर से, लेकिन जो ब्याज मिला है इसका भी 10%। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 साल की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारा सीआई कितना है? 21 रुपए। और अगर हमसे पूछा जाए मिश्र धन कितना है, तो इसमें मिश्र धन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन पता चल जाएगा। ठीक है, 2 साल बाद हमें कुल इतना रुपया मिलेगा। लेकिन जब 3 साल की बात करें, प्रिंसिपल हमारा ये है 100, पहले साल 10%, दूसरे साल हमें मूलधन का भी 10% मिला, 10 रुपए, लेकिन ब्याज इसका भी मिल गया। फिर तीसरे साल में जाएंगे। ठीक है, ये 10 इसका है,
ये 1 रुपए इसका हो गया, ये 1 रुपए इसका हो गया, इसका 10% निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं 10 20 30 31 32 33 33.1। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से तीसरे साल हमें इतना पैसा मिलेगा। अगर मिस धन पूछे तो 100 जोड़ देंगे तो हमें इतना मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं, आप बेसिक तरीके से समझिएगा बहुत अच्छे से, कोई जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि इसी बेस पे हमको आज पूरा टॉपिक पढ़ना है, आपको हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं तीसरे साल का हम यहाँ कर देते हैं फिर से एक बार। ये 10 इसका हो गया और 10% इस वाले का हो गया और 10% इस वाले का हो गया और इस वाले ब्याज का भी 10% निकाल लिया। ठीक है, 10% निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला 33.1 इतना हमें ब्याज मिल गया 3 सालों का। ठीक है दोस्तों, 3 सालों के बाद हम लोग कर रहे हैं, 2 सालों की आप समझ सकते हैं, ये हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे गौर करने वाली ये है, जो ये हमारा साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 100 रुपए का साधारण ब्याज निकालेंगे 3 सालों के लिए, तो ये समय हो गया, दर हो गया, ये कट गया, 30 आ गया। देखिए यहाँ भी 30 है। तो अब इस प्रकार ये हम जो पहली लाइन बनेगी, इस तरह स्ट्रक्चर बनाइएगा, जो पहली लाइन बनेगी वो हमारा एसआई होगा, लेकिन जो ये पूरा बनेगा, ये पूरा जितना मिल रहा है ये हमारा सीआई होगा। लेकिन अब हमें निकालना हो सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। तो ये जो रकम बच रही है, ये वाली जो बन रही है, ये वाला 3.1, ये सीआई एसआई का अंतर है, क्योंकि 33.1 से 30 घटाएंगे तो हमारा 3.1 बचेगा। बस इसी पे है, इसी पे आधारित आज का टॉपिक होगा। बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसको, जिसे भी समझ में ना आए आप कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको बताएंगे। बस इसी बेस को समझना है, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए आप लोगों के सामने, बहुत आराम समझिएगा, बहुत सरल टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बेसिक समझ में आने वाला है। हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे, आपको जिससे समझ में आ जाए, जो फ्रेशर बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आएगा, और हम आपको समझा के तेजी की तरफ ले जाएंगे, जिससे आपका समय बचे, आप 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आप दे सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रिंसिपल 50,000, ठीक है, रेट 8%। देखिए इसमें प्रिंसिपल 50,000 रुपया दिया गया है, रेट 8% दिया गया है, समय 2 साल की बात करी गई है। हम पहले 2 साल लेंगे, फिर 3 साल, आपको समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा, प्रयास करिएगा। देखिए ये बात करी गई है, आपसे सीआई पूछा गया है। सीआई मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं, आपके चैप्टर टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज है, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को ही पढ़ रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं मूलधन हमारा कितना है। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। मूलधन हमारा 50,000 रुपए है और रेट यहाँ पे हमारा 8% है। हम बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, चाहे तो 5,000 रुपए यहाँ लिख दिया हमने, 50,000 सॉरी, इसका 8% निकालेंगे, 4,000 आ जाएगा, फिर 4,000 आ जाएगा, 2 सालों तक का है 4,000, लेकिन इसका 8% निकालेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 8,320 रुपए। देखिए बहुत आराम से हो गया, हमें फॉर्मूले पे करना पड़ता था तो बड़ा कैलकुलेशन होता था, यहाँ बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी मेथड से पढ़ेंगे, लेकिन इससे भी एक शॉर्ट मेथड है, आइए वो देख लेते हैं। वो सारे फॉर्मूलों पे, सारे जितने भी सीआई के क्वेश्चंस होंगे सब पे अप्लाई होंगे, तो आज हम उसी को समझते हैं। एक बार देख लीजिए, आइए देखते हैं, इसको हम हटा देखिए, हटा रहे हैं,
इस पे हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, बस रेट पे ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, रेट पे ध्यान देना है। 8% की बात कर रहा है, 8% की बात, वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 8% की बात कर रहा है तो देखते हैं, क्योंकि ये जो मेथड आप पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, इससे तो सीआई निकलेगा। इससे एसआई और सीआई का अंतर भी दिया रहेगा, तब भी हमें पता चल जाएगा। हमसे मूलधन पूछा जाएगा तब भी पता चल जाएगा। हमसे कोई भी जानकारी अगर इस मेथड से पूछता है, कोई भी जानकारी पूछता है इस मेथड से करेंगे तो हमारे आंसर आराम से आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं, 8% दिया गया है तो सबसे पहले हम 8% को भिन्न में बदलेंगे। हमने आपको परसेंटेज वाले वीडियो में प्रतिशत से भिन्न में बदलना सिखाया था, तो कैसे देखिए करते हैं, एक बार और देख लेते हैं अगर जिसको समझ में आया हो। 8% का मतलब होता है 8/100। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 से कट किया हमने तो 2/25 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ध्यान देंगे, इसे नहीं। 2 साल की बात करें तो जो हर में रहेगा, जो हर में है उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर 2 साल की बात कर रहा है तो हर वाले का स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल की बात करता है तो क्यूब कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 2 साल की बात कर रहा है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 625 आ जाएगा। आराम से हो गया, आप देख सकते हैं 25 का स्क्वायर 625। कैसे स्क्वायर को याद था, कैसे आ गया ये, आपको भी बहुत जल्दी से याद हो सकता है। आप हमारे स्क्वायर वाले वीडियोस को देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसमें ट्रिक्स बताया है कितने 100 से ऊपर तक के स्क्वायर कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं लिंक प्राप्त करके। तो आइए देखते हैं, ये हम मान लेते हैं अभी का मूलधन ये है। ठीक है, तो इसका हम 2/25% निकालेंगे, क्योंकि हमारा ये भिन्न बना था। 2/25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए करके दिखा देते हैं आपको। 2/25 करेंगे ऐसे, यहाँ कट किया हमने 25 आ गया, यहाँ 25 दूना 50, ये 50 आ गया। फिर अगले साल 2/25 करेंगे तो 50 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम मैटर करना रहेगा, सेम पैटर्न पे करना रहेगा। लेकिन जब दूसरे साल आएंगे तो ये जो ब्याज मिल रहा है इस पे भी तो हमें ब्याज मिलेगा, तो हमने कट किया तो यहाँ पे 50 को 2/25% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आराम से। अब यहाँ पे देखिए 625 रुपए हमने मूलधन मान रखा था। अब यहाँ पे जो मूलधन हमने मान रखा है इसे हम 625 यूनिट मान के इसके बराबर कर लेंगे, क्योंकि जो सही राशि दी है वो 50,000 रुपए दी है। ठीक है, 625 यूनिट इसके बराबर कर दिया। अब हमें पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना दिया है, 104, 50, 50, 100 और 4 हमने जोड़ दिया, 104 यूनिट का। हमसे 625 यूनिट का रेट दिया है, 104 यूनिट का रेट पूछा गया है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। आइए देखते हैं, बहुत अच्छे से कर लेंगे हम लोग, बस आप आसानी से समझिएगा। ये देखिए, इसे सिंपलीफाई करना रहेगा, 104 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहेगा, क्योंकि हमें 104 की वैल्यू चाहिए। इतनी वैल्यू अगर दी रहेगी तो 1 यूनिट की रहेगी, अगर इसका गुणा कर देंगे तो 104 की वैल्यू पूछ लेगा। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, 25 से कट करेंगे, 25 दूना 50, यहाँ 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमने कट किया 25 8 यहाँ पे 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, 80 गुणे 104 करेंगे तो हमारा 8,320 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। 832 3 8 1 से कर दिया, 8,320 आ गया दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक बार हम आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे। आइए एक बार इसको भी समझ लीजिए आप। इसमें हमें केवल रेट देखना रहेगा, रेट को हमें भिन्न में बदलना रहेगा, ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है। जो भिन्न में नीचे आएगा, अगर 2 साल की बात करेगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर 3 साल की बात कर देगा तो क्यूब कर देंगे। हमने स्क्वायर 2 साल की बात करेंगे तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमने कर दिया, देखिए एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर करने पे जो हमें ये आया था, हमने इसे अपना मूलधन मान लिया था यूनिट में, लेकिन सही रुपए में दिया हुआ था ये, तो इसको जो है सही रुपए के बराबर कर दिया।
जब सॉल्व करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, तो ब्याज हमारा पूरा पूरा ये था, हमने निकाल लिया। इस पैटर्न में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर हमसे सीआई भी पूछता तो सीआई हमारा ये था, क्योंकि पहली लाइन जो होती है वो एसआई होगी, एसआई हम यहां से निकाल लेते, 100 की वैल्यू बता देते, और जो अगर सीआई एसआई का अंतर पूछता तो यहां से कर लेते। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आइए आपको दिखाते हैं, उसमें और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखते हैं, इसमें छोटी राशि हम लोग लेते हैं 800 रुपए, रेट 5%, ठीक है दोस्तों, 800 रुपए 5% और 2 साल, ठीक है, 2 साल का, इसमें हमको सीआई बताना है। आइए देखते हैं, हमने बोला था रेट का देख लेते हैं, यहीं पे कर लेंगे, इसे हम लोग प्रतिशत में दिया है, भिन्न में बदलेंगे, 5/100 आ गया, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो हमने बोला था जो हर में दिया रहेगा, जो हर में दिया रहेगा, जितने साल की बात करेगा उतना ही स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ पे 2 साल दिया है तो स्क्वायर करेंगे, अगर यहाँ पे 3 साल की बात होती तो हम लोग उसको क्यूब कर देते हैं। तो 2 साल की बात है, 2 साल की बात है, तो 20 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 400 आ गया दोस्तों। बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बस हमें देखना है। तो अब हमने मान लिया कि हमारा मूलधन ये 400 यूनिट है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1/20 इसका निकालेंगे, 400 का 1/20 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर दूसरे साल भी 20 ही मिलेगा, क्योंकि हमको ये सेम पैटर्न में करना रहेगा, ठीक है। अगर हमसे साधारण ब्याज पूछता तो साधारण ब्याज हमारा 40 यूनिट होता, ठीक है, लेकिन हमको सीआई निकालना है, तो एक ब्याज का पे निकलेगा तो 1 रुपये मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये 400 यूनिट दिया हुआ, 400 यूनिट, अब 400 यूनिट हमने इसे माना है, जो सही का पैसा है वो कितना है, जो रियल वाला है वो 800 रुपए है, तो हमने अपने यूनिट को 800 रुपए के बराबर कर दिया। एक यूनिट का कितना आ गया, 2 रुपए, ठीक। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो यहाँ पे 20 40 41 यूनिट का हम लोग 41 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 82 रुपए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहीं पे अगर हमसे पूछता कि साधारण ब्याज कितना है तो हम 40 से गुणा कर देंगे, देखिए इसी पे दोनों चीज निकल रहा है, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तो हमने 2 सालों के लिए लिया था, अब हम लोग महीने के लिए लेंगे, 3 सालों का भी हम लोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि क्यूब कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब की हम लोग ये वाला करते हैं, 3 सालों के लिए एक बार आपको करके दिखा देते हैं। मूलधन 1000 रुपए, 3 सालों की बात कर रहा है, तो हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो इसे हम सबसे पहले रेट को भिन्न में बदलेंगे, ये आ गया, ठीक है दोस्तों, 3/20 पर 3/20 आ गया भिन्न में। अब यहाँ 3 सालों की बात कर रहा है, तो हम 20 का क्यूब करेंगे। अभी 2 सालों की बात होती थी तो हम स्क्वायर करते थे, 3 साल की बात कर रहा है तो हम लोग क्यूब कर दिए, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, 8000, ठीक, क्यूब करेंगे तो 8000 आ जाएगा। अब हमारा इतना यूनिट है, अब इसका हम 3/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, देखते हैं दोस्तों, 3/20 निकालिए, 400 4 3 1200, ठीक है, 3 सालों तक है, इसलिए हमको यही सेम करना है, 3 सालों तक हमको मूलधन पे ही ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब पहला साल का मूलधन और साधारण ब्याज समान होता है, कुछ नहीं करना है। अब इसका जो ब्याज मिला है इसका भी हमें 3/20 निकालना है, कितना आ जाएगा, 60 180 आ जाएगा। अब हमें 180 इस वाले का मिल जाएगा, इस वाले का भी 180 मिल जाएगा, ठीक है। इसका भी हमें 3/20 निकालना है, कितना आ जाएगा दोस्तों, आराम से निकाल सकते हैं, कट किया हमने, 9 3 27 27, कितना आ गया, तो ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 1000 रुपए, मतलब कि 8 यूनिट दिया हुआ है 1 रुपए के बराबर, ठीक है। हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, 3 0 3 0 कट गया, 8 यूनिट की वैल्यू दी है
₹1 के बराबर। यहाँ पे 12 12 12 12 36 36, यहाँ पे 3600 और ये 18 36 54 540 और वो 27 हम जोड़ लेते हैं, लिखते हैं 6 6 5 11 4। इतने हमें इतनी वैल्यू की यूनिट बतानी, इतनी यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है दोस्तों, 8 यूनिट की वैल्यू इतनी है। ठीक है दोस्तों, 8 यूनिट की वैल्यू ₹1 के बराबर दी है। इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 ठीक है। अब हमसे इतने यूनिट का पूछा गया है, 4167 यूनिट का पूछा गया है। तो हम लोग 1/8 से 4167 को गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आप लोग कर लीजिएगा, 520। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 520.875 रुपए। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आसानी से हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे सिर्फ हमें रेट देखना है। रेट देखना है, प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलेंगे। जहां पे जितने समय की बात करें, जो हर में दिया रहेगा, जो भिन्न हम बनाए हैं, जो निकाले हैं, उसका हम क्यूब या स्क्वायर कर देंगे। 2 साल की बात रहेगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल की बात रहेगा तो क्यूब कर देंगे। फिर जब क्यूब कर देंगे तो जो क्यूब आ जाएगा हम उसी को मूलधन मान लेंगे, उसी को लेकर सॉल्व करेंगे, उसी का हम लोग ब्याज निकालेंगे। 3 साल की बात थी तो 8000 का 3/20 निकाला 1200, फिर 3/20 निकालेंगे तो 1200, फिर 3/20 निकालेंगे तो 1200, ये सेम चीज कर रहे हैं। अब ये 1200 का हमें ब्याज निकालना रहेगा तो 3/20 करेंगे तो देखिए आ जाएगा। फिर 1200 का ये वाला 180 इसका है, ये वाला 180 इसका है, ये वाला इस वाले का है। ठीक है, और इस वाले 180 का ब्याज ये, तो सब सारे ब्याजों का मिल गया है। ठीक है, तो सारा ब्याज हमने जोड़ लिया। सारा ब्याज हमारा कितना आ गया? इतना। हमने अपने यूनिट में जो हमने मूलधन मान लिया था उसको उसके बराबर कर दिए ओरिजिनल वाले रुपए से, तो हमारा 1 यूनिट बराबर 1/8 रुपए आ गया। हमने सॉल्व किया तो आंसर इतना आ गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहें। आज हमने आपको सिर्फ थोड़ा बताया हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोग समझिएगा। बाकी हम कल और बढ़िया क्वेश्चनों को करेंगे इसी पैटर्न पे, इसी मेथड पे हम लोग और अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आसानी से कैसे समय बचा सकते हैं। क्योंकि जो ये मेथड है इससे ही हमें और चीजें भी मिलेंगी। ये एसआई का आंसर भी पता चलेगा, एसआई भी पता चलेगा, सारी चीजें इसी मेथड पे हमें मिल जाएंगी। तो इसलिए हम आज की वीडियो में तक रोक रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझिएगा, आप लोगों को समय मिल जाए। तो कल की वीडियो में हम इसी के आगे को बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे और लोग भी हमारे वीडियो का फायदा उठा सके, देख सकें। तो बस यहीं तक है आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।